हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर फाइन, वेरी गुड. नाउ टुडे as you know that we have done our chapter the little girl, and today in this video we will only discuss on question answer of this video, and I will provide you a PDF of question answer so that you can do your these question answer in your copies. आज हम केवल क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा और उस पीडीएफ के अंदर आप क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट. आई थिंक यू ऑल हैव नो प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर एंड यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल दैट व्हाट इज इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. चलो हम शुरू करते हैं, अब क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं. ओके, फर्स्ट है, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट कैजिया फेल्ट. सो हियर इन दिस क्वेश्चन देर आर सम कैजियाज इमोशन. कैजिया के भाव बताए हुए हैं, कभी दुखी, कभी खुश, कभी कैसे, वो भाव बताए हुए हैं. एंड इन अदर पार्ट मैच द इमोशंस इन कॉलम सेकेंड विद द आइटम्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी. कि कॉलम ए के जो आइटम है वो कॉलम बी के आइटम के साथ में मैच करने हैं. तो देखिए क्या है, फियर और टेरर. अब आपको कॉलम बी के अंदर ये देखना है कि व्हाट वाज द सिचुएशन, वो कौन सी सिचुएशन थी व्हेन शी बिकेम फ्राइटन्ड और शी फेल्ट फियर, उसने डर महसूस किया, वो कौन सी सिचुएशन थी. हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, देखते हैं कौन से में आता है. फादर कम्स इन टू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय. गुड बाय पे तो कोई डरने की बात ही नहीं होती. सो दिस इज नॉट ए करेक्ट आंसर. Noise of the carriage grows fainter. At that time she became happy, so it's not an answer. Father comes home, no. Speaking to father, no. Going to bed when alone at home, maybe. हो सकता है. आगे देखते हैं और क्या है. Father comforts her and falls asleep. At that time she had no fear. Father stretched out on the sofa snoring, no. So what will be the answer? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा कि जब वो बिस्तर पर अकेले सोने गई तो उससे पहले वो डरी हुई थी. आपको पता है कि उसकी दादी माँ और उसकी मदर जो है वो कहाँ चले गए थे. दे बोथ वेंट इनटू द हॉस्पिटल बिकॉज हर मदर वाज very ill. So that's why grandmother and mother both went to the hospital just for a routine checkup or for the checkup. So at that time she was alone and the cook was with the cook was with her. कुक उसके साथ में था, तो वो अकेली थी. At that time she felt fear. उस वक्त उसने डर महसूस किया था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5. क्लियर है? सेकंड देखते हैं. ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ कब मिला? अभी हमने पढ़ा इनके अंदर, कब रिलीफ मिला उसे? नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोज फेंटियर एंड फेंटियर. एट दैट टाइम शी फेल्ट वेरी रिलीफ. जब उसके पापा की गाड़ी दूर चली गई था. आपने फर्स्ट ही पैराग्राफ में ये दिया हुआ है. इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल फाइंड दैट व्हेन हर फादर went to the office, at that time she heard the noise of his carriage faintier and faintier. At that time she felt very relief. बहुत आराम उसे मिला. A funny feeling perhaps of understanding. A funny feeling. लास्ट में याद करो क्या है, चैप्टर के लास्ट में ही आया था ये. फनी फीलिंग कब महसूस हुई उसे? 6. फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप. एट द टाइम शी हैड ए फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कि उस वक्त उसने अपने फादर को समझा था कि वाकई उसके फादर जो हैं वो क्या चाहते हैं और कैसे हैं. एट द टाइम वी रेड दैट she felt that her father has a big heart. Okay, even though his body is too much hard, but not so hard that we cannot love him. Okay, now so question number second, answer the following questions in 1 or 2 sentences. आपको एक और 2 sentences में आंसर देना है. Why was Kazi afraid of her father? काजी अपने फादर से क्यों डरती थी? क्यों डरती थी भी बताइए. It's very simple answer. Because his father, she thinks that his father is a very hard and angry or cruel person, and he will punish her.
सो दैट्स वाई शी बिकम अफ्रेड, इसीलिए वो डरती थी. हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली? केजिया के फैमिली में कौन कौन थे? याद करो. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड मदर, फादर, मदर and cook. These were the, and herself we can say. So there were 5 members in Kazia's family. What was Kazia's father's routine? What was the routine of Kazia's father? Kazia का father का routine क्या था? वो डेली उनका क्या काम करने का जो है वो तरीका था? Before going to his office, ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? एवरी डे ही कम्स टू कैजियाज रूम एंड गिव ए कैजुअल किस. वो हमेशा आते थे, उसको कैजुअल किस देते थे, ये उसका रूटीन था. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस से जब वापस आते थे, स्ट्रेच्ड ले ऑन सोफा एंड कॉल्ड काजिया टू जस्ट पुट ऑफ हिज शूज. ऑन संडेज, संडे को क्या होता था? स्लीप, जस्ट टेक अ लॉन्ग स्लीप एंड स्नोरिंग ऑन सोफा. सोफा पे जाकर के लेट जाते थे. क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट वे डिड काजिया's ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो फादर बेटर? कैसे उसकी ग्रैंडमदर ने एनकरेज किया उसे? हाउ हर ग्रैंडमदर एनकरेज्ड हर टू कम एंड गेट ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद हर फादर, कि अपने पिता के साथ में एक मजबूत संबंध बनाए. कैसे उसने एनकरेज किया? In second or third or fourth paragraph you can get this answer that on Sunday she called her. On Sunday she called her to give a very nice talk with her parents. कि उसने संडे को बुलाया था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में आकर के एक बढ़िया तरीके से बात करे. ठीक है? ओके. क्वेश्चन नंबर 3. Discuss this question in class with your teacher and then write down your answer in 2 or 3 paragraphs each. Now, first of all, we are discussing over it. यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपने टीचर्स के साथ में डिस्कस करो एंड आफ्टर दैट राइट आंसर इन 2 or 3 paragraphs. 2-3 पैराग्राफ में लिखना है. बड़े आंसर हैं ये आपको देने हैं. Kazia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? कि कैजिया ने प्रयास किए थे अपने फादर को खुश करने के लिए, परंतु उस खुश करने की बजाय उसने क्या कर दिया था? उन्हें बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया था. ये घटना कब की है? When did this happen? कब हुआ ये? Just remember when she had cold and her mother asked her to stay in her room. At that time she also informed her that the next week there is a birthday of her father and you should give a cushion, pin cushion. So at that time, just to please her father, what she did? She made a very beautiful cushion, but she had nothing to stuff in that cushion, so that's why she searched in her mother's room for a good cotton or other things. So at that time she found a very beautiful paper over there on a table. कि जब उसे उसकी मदर ने बताया कि भी वहाँ पर कि उसके कोल्ड है और उसे कमरे में रहना है, घर में रहना, और उसकी माँ ने उसे बताया कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का क्या है? जन्मदिन है, और उसे कहा कि तुम्हें एक कुशन जो है वो पिन कुशन जो है वो देना चाहिए. तो उसने पिन कुशन बनाया, बहुत सुंदर बनाया, पर उसमें अंदर डालने के लिए कुछ भी नहीं था, सामग्री नहीं थी. तो उसने क्या किया? उसने सर्च किया. शी वेंट इनटू हर मदर्स रूम एंड देयर शी सर्च्ड. माँ के कमरे में गई, वहाँ पे उसने तलाश किया. क्या तलाश किया? उसे वहाँ पर क्या मिले? व्हाट शी गॉट देयर? शी गॉट ब्यूटीफुल पेपर देयर. These were important paper for her father, but she didn't know. वो नहीं जानती थी. So that's why she tore the paper and put them into the cushion. उसने क्या किया? उनको फाड़ा और कुशन के अंदर डाल दिया. जैसे ही उसने उसको कुशन में डाला, उसको कुशन को सील दिया उसने, and she went into her room. So after that her father came back home. शाम को जब in the evening, शाम को घर पर आए तो there was a lot hue and cry in the house. घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था. Her father was searching for these papers, but he didn't find them. After that he asked from her mother and then he questioned from the servants. Servants से भी उसने questions किए, but
everything was vain, सब कुछ व्यर्थ में था, बेकार था. After that Kazia's mother came to Kazia and asked her whether she had seen those paper. क्या उसने वो पेपर देखे थे? She told that yes. उसने कहा हाँ मैंने देखे थे. And I tore them and put them into the cushion. और उसने कहा कि हाँ मैंने उनको फाड़ा और कुशन में डाल दिया, just to give सरप्राइज देने के लिए. So at this incident her father become very angry. इस बात के ऊपर फादर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे क्योंकि these papers were very important for him. वो पेपर बहुत ज़्यादा important थे उसके लिए. And he punished her. और उसने उसे क्या किया? पनिश्ड किया स्टिक के साथ में. क्लियर है? सेकेंड, Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. MacDonald and how was he different from Kezia's father? अब ये भी घटना कौन सी है? वो उसी वक्त की है कि बाद में जब वो घर पर अकेली थी, आफ्टर पनिशमेंट शी वाज अलोन एट होम. एट दैट टाइम शी केम आउट इन द यार्ड एंड देयर जस्ट बिलो द फेंस, बिहाइंड द फेंस, कि फेंस के पीछे से उसने क्या किया? सी सा दैट मैकडोनल्ड वॉज प्लेइंग विद हर 5 सन्स, चिल्ड्रन, सो नॉट सन, चिल्ड्रन, कि 5 बच्चों के साथ में वो खेल रहे थे. एट दैट टाइम सी थॉट दैट मैकडोनल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फादर, कि मैकडोनल्ड उसके फादर से क्या है? अलग हैं. क्यों? बिकॉज ही वॉज प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन. one small child was on his shoulder, एक उनके कंधे के ऊपर था. 2 girls were hanging with his pockets, 2 लड़कियां पॉकेट से जो है वो लटक रही थी. and they were playing and circling around the bed. और वहाँ पे क्यारियों के चारों तरफ वो चक्कर सॉरी कि उसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे थे. तो ये सारी चीज़ें देख करके उसने देखा कि भी मैकडोनल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर फादर. मैकडोनल्ड उसके पिता से अलग है. बिकॉज हर फादर नेवर प्लेड विद, हाँ उसके पिता कभी उसके साथ में नहीं खेले. बट एज वी नो दैट इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर we read that when she was sleeping, when she slept that night with her father, at that time she understood very well that her father is also a very soft person, but he was so busy in her work that that's why he every day he tired from his work. हर बार वो क्या करते हैं, अपने जो है काम से जो है वो थक जाते थे. तो that's why he couldn't play, but after all his father is also a very good person, कि उसके फादर भी जो है वो एक अच्छे व्यक्ति हैं. तो ये सब चीज़ें इसमें हमने देखी. Now last question, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? अब ये वही लास्ट इंसिडेंट आ रहा है कि कैसे काजिया ने क्या किया, ये महसूस करना शुरू किया कि उसके फादर भी एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और उनको भी क्या है, सिंपैथी चाहिए. तो ये लास्ट जो आपका चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर यू कैन गेट आंसर फ्रॉम देयर. सो देयर ही सेड दैट टायर्ड, ही वाज टू मच टायर्ड फ्रॉम द वर्क. वो बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड हो जाते थे अपने काम से, कि एंड एवरी डे ही there he said that his her father was harder than grandmother, but was not so much hard. It was a nice hardness for her. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. So at that time when she was sleeping with her father, at that time she thought that her father is doing too much work. कि जब वो सो रही थी अपने पिता के साथ में, तो उसने देखा कि उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते हैं. So that's why he can't play. इसीलिए वो नहीं खेल सकते. और इन बातों को सोच करके ही उसके मन में जो है वो अपने फादर के लिए सिंपैथी पैदा होती है. टू थिंक ऑल अबाउट दिस सिंपैथी कम्स इन हर माइंड फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर. ये थे आपके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के. एंड आफ्टर दिस चैप्टर वी विल डू पोम. ओके, एंड after this question answer we had few activities here in the next chapter
like verb reporting and others, and we will do all these activities additionally in grammar. As a few students are asking from me on my WhatsApp number that how many copies we should make, कि कितनी कॉपी हमें जो है वो बनानी चाहिए, तो मैं आपको अभी बता दूं कि यू विल मेक 2 copies, आप 2 कॉपी बनाएंगे। एक कॉपी जो है उसमें आप दोनों को जो है बुक करेंगे, ठीक है। कौन सी बुक करेंगे? दोनों बुक करेंगे, बीहाइव और मूवमेंट्स। एक कॉपी में तो आप बीहाइव और मूवमेंट्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन वन कॉपी यू विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ बीहाइव एंड मूवमेंट्स, इन अदर कॉपी यू विल डू ग्रामर। You will do grammar. There is not any book of grammar here. As you studied in your 8th class or 5th class or 6th class or 7th class, at that time you had books. आपके पास में किताबें थी, but right now in 9th class you had not any books. I will teach you separately. Okay, so you will do your work in other copy of grammar. ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू। मैं सोचता हूँ कि ये सबके लिए क्लियर है। एक में बीहाइव और मूवमेंट्स का काम करोगे, दूसरे के अंदर ग्रामर का काम करोगे। ग्रामर मैं आपको यहीं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वीडियो के थ्रू करवाऊँगा, तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल। सो डू योर होमवर्क and send me the pics of your homework so that I can confirm that you are right or wrong. Clear? So send me your PDF format on my WhatsApp number with your name. Okay, so have a nice day. Thank you.